हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th की हिंदी इलेक्टिव की वन शॉट वीडियो करवाने वाला हूं, जो कि आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपके मेन क्वेश्चंस बनते हैं, जो अभी तक पूछे गए हैं पेपरों में, वो आपको करवाऊंगा सभी चैप्टर से। तो आप इसको जरूर करना अपने एग्जाम से पहले, और आपको इसकी फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो या अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका यूजर नेम है क्लास 11 ESP। ठीक है, यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ, जो कि है हामिद की किन्हीं 3 चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिन्होंने उसे कहानी का नायक बना दिया। ठीक है, तो ईदगाह चैप्टर जो है आपका, वहां से ये प्रश्न है। उसके चरित्र की कोई 3 विशेषताएं आपसे पूछी जा रही हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले आप ये बता सकते हो कि भाई ईदगाह कहानी में हामिद ही अकेला ऐसा पात्र है जो पाठकों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि उसके अंदर के जो गुण हैं वो बहुत अच्छे हैं। और हामिद एक तर्कशील बालक है, वो जो भी बात कहता है तर्क के साथ कहता है। ठीक है, उसके पीछे के वो फैक्ट देता है, कुछ भी ऐसे नहीं बोल देता। और वो अपने तर्कों से अपने साथियों को हरा भी सकता है। जैसे चिमटे को लेके वो तर्क देता है ना कि चिमटे की क्या उपयोगिता है। तो हामिद एक ऐसा बालक है जो कि अपने तर्क के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। दूसरा, हामिद एक समझदार बालक भी है जो व्यर्थ की चीजें नहीं खरीदता और स्वयं पर नियंत्रण रखता है। जब वो ईदगाह के मेले में जाते हैं तो वो अपने पे कंट्रोल रखता है, फालतू के खिलौने मिठाइयाँ नहीं खरीदता। वो अपनी दादी माँ के लिए एक चिमटा खरीदता है, क्योंकि रोटी बनाते समय उसकी दादी की जो है हथेलियाँ जल जाया करती थी। तो वो एक थोड़ा समझदार बच्चा आप उसको मान सकते हो। तीसरा, वो एक संवेदनशील बच्चा है, क्योंकि वो अपने दादी की समस्याओं को समझता है। समस्याओं को समझने वाला, फील करने वाला ही तो संवेदनशील व्यक्ति होता है। तो वो संवेदनशील है, तभी तो वह मेले में अपने लिए कुछ ना खरीद कर दादी के लिए चिमटा खरीद लाता है। ठीक है, अपने लिए कुछ नहीं खरीदता, लेकिन दादी के लिए चिमटा खरीद के आता है, ताकि मेरी दादी की उंगलियां ना जलें रोटी बनाते समय। तो ये उसकी 3 विशेषता हो जाएगी। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क दिए। तो जब वो चिमटा लेकर आया और उससे जब लोगों ने पूछा कि भाई तू चिमटा ही क्यों लेकर आया, इसका यूज क्या है, इसकी उपयोगिता बताओ, तो वो क्या तर्क देता है बालक हामिद, वो देख लेते हैं। तो देखिए भाई, हामिद ने बताया चिमटे के बारे में कि चिमटा बड़े काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, दूसरों को आगे पकड़ा दो। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि चिमटे से आप रोटी बनाओगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। खिलौने तो थोड़ी ही देर में टूट फूट जाते हैं, जबकि चिमटे को कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका कुछ होगा ही नहीं। खिलौना आज लाए हो, कल को टूट भी जाएगा, पर चिमटा है वो तो खराब होगा ही नहीं, उसको तो आप बहुत समय तक रोटियां बना सकते हो। ठीक है, फिर वो बताता है चिमटे को देखकर अम्मा खुश हो जाएंगी और अम्मा मुझे दुआ देंगी, तो ये भी एक फायदे की बात है। फिर कहता है चिमटा एक खिलौना भी है, इसे कंधे पर रखो तो बंदूक जैसा लगता है, हाथ में ले लो तो फकीरों के चिमटे जैसा लगता है, और इससे मजीरे का काम भी कर सकते हो, कभी कभी बजा लो भाई। तो भाई खिलौना तो मेरा भी चिमटा है। तो ऐसा वो तर्क देता है। कहता है चिमटे का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, चिमटा खिलौनों का बादशाह है, रुस्तम हिंद है, यानी कि सभी खिलौनों का खिलौना है चिमटा। तो चिमटे से अच्छा तो कोई खिलौना ही नहीं है, ऐसा वो कहता है। फिर है अगला चैप्टर हमारा दोपहर का भोजन। वहां से प्रश्न है सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों पर भारी हैं, कैसे। तो जो सिद्धेश्वरी है वो आने वाले हर सदस्य को झूठ बताती है, ऐसा क्यों था, और वो कैसे 100 सच के बराबर है उसका एक झूठ। तो सिद्धेश्वरी का परिवार जो है वो बहुत गरीब, भयंकर गरीब परिवार है, और गरीबी के कारण परिवार के सदस्यों में एक प्यार बना रहे, उसके लिए सिद्धेश्वरी झूठ बोलती है। और वैसे गरीबी के कारण सभी के आपस का जो प्यार है वो कमजोर होता जा रहा था, कि भाई इतनी गरीबी है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो जो भी बचा कुचा खाना है मिल बांट के सबको खाना है, तो भाई उसमें प्यार भी बढ़ाना है। तो इसलिए सिद्धेश्वरी सबसे झूठ बोलती है। तो परिवार को बचाए रखने के लिए वो एक सदस्य के सामने दूसरे के विषय में झूठ बोलती है, और कहती है कि अरे छोटा वाला तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। बड़े को कहती है कि नहीं, छोटे को कहती है भाई बड़े भैया तो तेरी तारीफ कर रहे थे। तो वो एक दूसरे को, परिवार बिखरे ना, तो इसलिए वो जोड़ के रखने के लिए झूठ बोलती है।
और परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सम्मान बना रहे, प्यार बना रहे, करीबी बढ़े, निकटता बनी रहे, है ना, तो इसके लिए वो झूठ बोलती है। तो ये आप इसमें बता सकते हो। और उसने झूठ परिवार को टूटने से बचाने के लिए बोला था, तो वो 100 सत्यों के बराबर है। ठीक है, तो आप इसके अंदर इतना आंसर दे सकते हो। अगला प्रश्न, दोपहर का भोजन शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। जो दोपहर का भोजन टाइटल है, क्या वो सार्थक है? क्या ये टाइटल यही होना चाहिए था? तो देखते हैं। दोपहर के भोजन कहानी में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है भाई, बहुत गरीब परिवार है और गरीबी का चित्रण है, बहुत ज़्यादा दिल छू लेने वाली गरीबी, बहुत गरीबी। और इस परिवार की स्थिति इतनी दयनीय है, आपको देख के दया आ जाएगी कि घर में खाने के लिए भी पूरा भोजन नहीं है कि भरपेट सभी सदस्य घर पे खाना खा सके, इतना भी खाना नहीं है। तो इस कहानी का पूरा घटनाक्रम दोपहर के भोजन के समय ही चलता है, यानी कि वही 12-1 बजे का टाइम है। ठीक है, और उसी समय सभी लोग खाना खाने आते हैं और ये सारा प्रकरण उसी टाइम का है। तो जो कहानी की मूल संवेदना है वो कहीं ना कहीं दोपहर के भोजन से ही रिलेटेड है। तो ये बिल्कुल सार्थक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और घर का मुखिया जो है वो बेरोजगार हो गया है, ठीक है, और इसकी वजह से परिवार बहुत प्रभावित हो रहा है और बहुत समस्याओं से ग्रस्त है, गरीबी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो दोपहर के समय घर के सभी लोग जो हैं वो 1 बाय 1 घर पे आते हैं, ठीक है, और परिवार की स्थिति को जानते हैं कि भाई हाँ पापा की जॉब छूट चुकी है, हाँ भाई छोटे भाई की पढ़ाई का खर्चा है, हाँ भाई एक और छोटा भाई बीमार भी पड़ा है। तो ये सभी सदस्य जानते हैं कि हम संघर्ष में हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्यार बना रहता है। अतः ये शीर्षक एकदम परफेक्ट है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बढ़िया शीर्षक है। फिर है टॉर्च बेचने वाला पार्ट से एक प्रश्न है। भव्य पुरुष ने कहा, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। इसका मतलब क्या होता है? जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि अंधेरे को चीरने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है भाई। आप अंधेरे में हो, आप टॉर्च जला दोगे, अंधेरा खत्म। अंधेरे और प्रकाश का गहरा संबंध है भाई, और अंधेरे से ही प्रकाश निकलता है, तभी अंधकार मिटता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो अंधेरा है, प्रकाश जलाओगे अंधकार मिट जाएगा, प्रकाश बंद करोगे अंधेरा आ जाएगा। अंधेरा प्रकाश दोनों साथ साथ चलते हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। फिर यहाँ पे एक भव्य पुरुष ने बोला हृदय के अंधकार की बात, यानी कि आपके अंदर भी एक अंधकार होता है, आपके अंदर नेगेटिविटी होती है, एक अंधेरा आपके अंदर भी मन में होता है, तो उसको भी दूर करना होता है भाई। तो इसके लिए भी प्रकाश चाहिए होता है, पर ज्ञान का प्रकाश चाहिए होता है अंदर के अंधेरे को दूर करने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से तो 2 दोस्त थे ना, आपको स्टोरी याद हो तो, एक तो भाई असली टॉर्च बेचता था और एक जो था वो कथा सुनाने वाला बन गया, प्रवचन वाला, वो लोगों के अंदर का अंधेरा मिटाता था। और दूसरा दोस्त असली सूरज छाप टॉर्च बेच के पैसा कमा के असली वाला अंधेरा मिटाता था। ठीक है, तो अंधकार में प्रकाश की किरणें होती हैं, तो प्रकाश में भी अंधकार की थोड़ी कालिमा तो होती ही है। ठीक है, प्रकाश को मतलब ये समझ लो कि भाई प्रकाश भी वही है ना जहाँ अंधेरा आता है, और अंधेरा भी वही है जहाँ प्रकाश आता है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और दोनों दोस्तों ने अंधेरे को दूर करने वाला ही धंधा अपना रखा था, ये हमने स्टोरी में पढ़ा था। भीतर के अंधेरे टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या फर्क है? यानी कि जो आपके भीतर का अंधेरा है, जो आपके मन का अंधेरा है, जो आपके दिल का अंधेरा है, उसको दूर करना है तो क्या करोगे भाई? आप एक प्रवचन सुनने जाओगे, वो बाबा कोई होगा, वो आपको ज्ञान देगा, वो ज्ञान सुन के आपके अंदर का प्रकाश जागेगा, तो आपका अंधेरा खत्म। सेम एक सूरज छाप कंपनी की टॉर्च है, आपके घर के बाहर लाइट नहीं है, अंधेरा है, टॉर्च जलाओगे अंधेरा खत्म। तो यही फर्क होता है दोनों में। अब यहाँ से आप समझ भी लो अंदर कैसा है। इस पाठ में 2 प्रकार के अंधेरे हैं, एक बाहर का अंधेरा, एक अंदर का अंधेरा। कुछ लोग साधु संत का रूप धारण करके अंदर के अंधेरे को मिटाने की बात करते हैं, उपाय बताते हैं साधु संत कि भाई ये कर लोगे तो वो हो जाएगा। और कुछ लोग हैं जो टॉर्च बेचते हैं, और मात्र धन प्राप्ति के लिए ही लोग ये सब काम कर रहे हैं। पैसा छापना सभी का काम है, सभी लोग पैसे बनाने के लिए मोस्टली बैठे हैं जो ज्ञान बांट रहे हैं। तो फिर उसके बाद आगे सूरज छाप टॉर्च बेचने वाला जो दोस्त है, वो असली बाहर का जो अंधेरा होता है उसको मिटाने की बात करता है, लोगों को डरा कर। टॉर्च नहीं लोगे तो बिच्छू काट लेगा, सांप काट लेगा, गिर जाओगे, पड़ जाओगे, ये होगा वो होगा, 100 बातों से डराता है।
और अपनी टॉर्च बेच के चला जाता है। तो उनके सामने तरह तरह की दुर्घटनाओं को बताता है कि टॉर्च नहीं लाए तो ये हो जाएगा, टॉर्च नहीं लोगे तो वो हो जाएगा। तो लोग भी डर के मारे भाई खरीद लेते हैं। फिर गूंगे चैप्टर से हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रति छाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो इसको समझते हैं, ये थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है, इसको अंदर से देखो। लेखक कहता है कि करुणा के प्रति अन्याय होता देखकर मनुष्य में करुणा की भावना जागती तो अवश्य है, परंतु अनेक कारणों से वह उसे व्यक्त नहीं कर पाता। कभी आप देखते हो समाज में चलते रोड पे किसी के साथ, गरीब के साथ कुछ बुरा हो रहा है और हम कुछ बोलते नहीं हैं, देखकर अनदेखा कर देते हैं, चुप रहते हैं और वहां से चले जाते हैं तमाशा देखकर। ये लोग असली गूंगे हैं, जो तमाशा देखने वाले लोग हैं। तो ये कारण, जैसे जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति, आप झगड़े को शांत करने की बजाय तमाशा देख रहे हो यूं हाथ करके, तो ये भी एक गूंगापन है। कृत्रिम सुखों को खोने का भय, स्वयं किसी विपत्ति में फंसने की आशंका आदि उस करुणा की भावना को कर्म रूप में परिवर्तित नहीं होने देती। कि आप अगर मान लो कि कोई विकलांग के साथ कुछ बुरा हो रहा हो तो आप उसको देखकर करुणा भावना तो जगाते हो, आपके अंदर तरस तो आता है, परंतु आप उसकी मदद नहीं करते हो और आप केवल और केवल तमाशा देख रहे हो। तो ये बिल्कुल गलत बात है और आप भी एक गूंगे में ही काउंट होते हो। अतः उसकी करुणा की भावना मौन रूप धारण कर लेती है। आप उस करुणा को अपने कर्म में नहीं बदल पाते हो, आप कुछ कार्य नहीं करते हो, भाई उसकी मदद करो जाके। आपके मन में करुणा भाव आई है तो उसकी मदद करो, आगे हाथ बढ़ाओ मदद का। तो वह अपने में साहस नहीं कर पाता मनुष्य और उस भावना को साकार कर सके। और यह चमेली के पति के बारे में ही कहा गया था। कहीं ना कहीं ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई समाज में जो चाहते हैं लोगों का भला करना, करुणा भावना आती है, तरस आता है, पर करते कुछ भी नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, हमें विकलांगों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। कोई अगर फिजिकली ठीक है डिसेबल्ड है या कोई दिव्यांग है, ठीक है, या कोई डिफरेंटली एबल्ड है, बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं इनके लिए, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड है, उन लोगों के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो सकता है, कोई भी मनुष्य अपने आप में पूरा नहीं होता, हम में कोई ना कोई कमी सब में होती है। अतः हमें विकलांगों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। उनको अलग फील मत करवाओ कभी भी कि भाई तू तो विकलांग है, तू तो अलग है। तो हम सभी में कमियां होती हैं भाई, हम भी कोई परफेक्ट नहीं होते हैं। और विकलांगों के प्रति जो अन्याय हो रहा है और शोषण अगर कोई उनका कर रहा है, कोई उनको तंग कर रहा है, तो उसके खिलाफ हमें संघर्ष करना चाहिए। उस विकलांग, उस दिव्यांग की सपोर्ट करनी चाहिए और विषम परिस्थितियों में उनकी सहायता भी करनी चाहिए। अगर कोई ये दोस्त है आपका, वो विकलांग है, आपसे मदद मांगता है, तो अगर वो हेल्प मांग रहा है तो जरूर हेल्प करो। जबरदस्ती सामने से हेल्प देने मत जाओ, उसको इक्वल ट्रीट करो। बट अगर उसको जरूरत है हेल्प की तो जरूर अपना हाथ आगे बढ़ाओ। ये हमारे एटिकेट्स हमें कहते हैं। और उनके प्रति दया मत दिखाओ, उनको प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, उनको प्यार से ट्रीट करो, दया मत दिखाओ। और उनके सम्मान व स्वाभिमान को बनाए रखो, रिस्पेक्ट करो। हम स्वयं कई बातों में उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि भाई मान लो अगर कोई देख नहीं सकता और वो कैसे पूरा रास्ता चल के खुद जाता है, तो हमें खुद कुछ उनसे सीखने को मिलता है कि इनका जज्बा देखो भाई कितना है। अब हम कविता खंड से कुछ प्रश्न कर लेते हैं जो आपके आते हैं। कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों के किन बाह्य आडंबरों की बात करी है। तो अरे इन दोहन रहा ना पाई, जो इसका वो दोहा है, उसके अंदर इसने कुछ बताया है कबीर ने कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही अज्ञान में हैं, खोए हुए, इनको कोई ज्ञान नहीं है। आडंबर सिर्फ और सिर्फ इनको मतलब धर्म की समझ है ही नहीं, धर्म के वास्तविक रूप को ये जानते ही नहीं है, ये रास्ता भटके हुए हैं। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों की कबीर बुराई करते हैं। हिंदू खुद को ऊंच नीच में बांट के बैठे हैं, खुद को उच्च जाति का बताते हैं, किसी को निम्न जाति का बताते हैं, भेदभाव करते हैं, निम्न जाति वालों के हाथ का पानी नहीं पीते हैं और खुद वैश्यावृत्ति भी मतलब वैश्याओं के पास भी जाते हैं। और ये तो बहुत गलत बात है, नीच काम है ना वैश्याओं के पास जाना, प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाना गलत बात है। तो कहाँ से तुम हिंदू हो, ऐसा कबीर कहते हैं। फिर उसके बाद मुसलमानों को भी कहते हैं कि भाई मुसलमान भी तुम अच्छे नहीं हो, तुम मांस खाते हो, किसी जीव को मार कर धो धा कर उसको बैठ के खाते हो, अपने ही ब्लड रिलेशन में शादी करते हो,
ठीक है, खाला की लड़की से शादी करते हो। तो ये दोनों में कुछ ना कुछ कमियां बताई गई हैं, ये कबीर के शब्द हैं। कबीर ने ये अगला प्रश्न है हमारा, कबीर ने साधक और परमात्मा को किस रूप में बताया है। फिर इसके बाद दूसरा जो इनका अलग से जो एक वो पद टाइप से, दुआ टाइप से दिया हुआ है, उसमें क्या है हम समझते हैं कि जो एक साधक होता है, जो भगत होता है, और एक परमात्मा होता है, उसको कबीर ने कैसे बताया है। देखो, तो कबीर ने साधक को पत्नी बताया है या प्रियतमा बताया है। देखो, हमारे यहाँ पे भक्ति के भी ना अलग अलग टाइप होते हैं। कभी हम भगवान को अपना बड़ा भाई मान के भक्ति करते हैं, कभी हम भगवान को बाल रूप में पूजते हैं, लड्डू गोपाल, तो कभी एक लेवल ऐसा भी आ जाता है कि हम भगवान को ही अपना प्रियतम मान बैठते हैं। तो वही लेवल यहाँ पे कबीर ने दिखाया है कि खुद को पत्नी और जो भगवान होते हैं, जो परमात्मा होते हैं, उनको अपना प्रियतम बताया है। तो जैसे कि एक प्रेयसी, एक प्रेमिका प्रियतम से मिलने के लिए आतुर होती है, उसी प्रकार जो एक साधक होता है, जो एक भक्त होता है, जो एक उपासक होता है, वो भी अपने प्रभु से मिलने के लिए ऐसे ही आतुर है, जैसे कि एक पति अपने पत्नी से और एक पत्नी अपने पति से मिलने के लिए आतुर होती है। और उसको कबीर ये कह रहा है कि मैंने इतना ज्ञान ले लिया है, मुझे अब परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, मेरे को इस संसार के सुखों में इंटरेस्ट नहीं रहा, और ना मुझे अन्न भाता है, ना मुझे नींद आती है, कुछ खाने पीने का मन नहीं है, मुझे बस मेरे परमात्मा से कोई मिलवा दो। फिर सूरदास जी के यहाँ से पढ़ते हैं जो प्रश्न है। सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य के अद्वितीय कवि हैं, अपने शब्दों में लिखिए। श्रृंगार प्यार वगैरह दिखाना, ठीक है, और वात्सल्य कुछ प्यार, मतलब इसके अलावा करुणा वगैरह की भावना इसमें दिखाना, ये इनके काव्यों में अक्सर देखने को मिलता है। तो सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य के बहुत मतलब ऐसे बहुत रेयर कवि होते हैं, उनमें से एक है, क्योंकि वो कृष्ण भक्त कवि हैं। ज्यादातर सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वो श्री कृष्ण के ऊपर समर्पित हैं, तो उनका स्थान सबसे टॉप पर है। जब आप भगवान राम का नाम लेते हो तो वहां पे आपको तुलसीदास जी का नाम देखने को मिलेगा, और वहीं जब आप कृष्ण भगवान का नाम लेते हो तो वहां पे आपको सूरदास जी का नाम देखने को मिलता है। और उन्होंने सूर सागर नाम से एक रचना करी थी, और उसी के अंदर ज्यादातर उनके पद हैं, सूर सागर के अंदर, ठीक है। फिर है सूरदास ने जो अपने पद लिखे हैं उसमें प्रभु की बाल लीला है, उसमें प्यार दिखाया गया है, और उसमें मतलब वात्सल्य रस जो होता है ना, एक प्यार, एक करुणा का भाव, वो भर भर के इनके काव्य में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और उन्होंने बाल, जो बचपन में जैसे भगवान कृष्ण थे, उनकी सरलता, चपलता, चंचलता, यानी कि वो कितने चंचल थे, कितने वो खेलते कूदते रहते थे सखाओं के सखियों के साथ। तो उसके अलावा अपनी माँ से कितना प्रेम करते थे, उनकी माँ उनको कितना प्रेम करती थी। तो ये बचपन की बातें बताना, माता के दिल के बातें बताना, ये हर्षो उल्लास की बातें बताना, ये मन को भा लेने वाली इनकी विशेषता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कृष्ण को सुजान कनोड़े क्यों कहा गया है। सुजान कनोड़े क्यों कहा गया है, ये प्रश्न का आंसर क्या होगा, देखते हैं। सुजान का अर्थ होता है चतुर, यानी कि बहुत ज्यादा चालाक, ठीक है, और कनोड़े का अर्थ होता है कृपा से दबे रहने वाला। तो कृष्ण को यहाँ पे बताया गया है कि बहुत चतुर है, क्योंकि वे मुरली के अधीन होकर कार्य करता है। मुरली उससे बहुत तरीके के काम करवाती है, ठीक है। मुरली वो बजाते हैं, समझो मुरली के पैर दबा रहे हैं, और मुरली बजाते हुए अपनी भौहों को ऊपर उठा लेते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुरली का सारा ऑर्डर वो मानते हैं, ठीक है, और उनके अंडर में रहते हैं। मुरली ने चतुर कृष्ण को भी अपना कृतज्ञ बना लिया है, यानी कि मुरली अपना अधिकार जमाती है कृष्ण के ऊपर। वे मुरली की आज्ञा का पालन करते हैं, जैसा मुरली कहती है वैसा कृष्ण उसको बजाते हैं। तो ये इसके अंदर बताया जा रहा है। फिर आगे है, हंसी की चोट सवैये में कवि ने किन 5 तत्वों का वर्णन किया है। 5 तत्व होते हैं, वो कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। तो वायु तत्व होता है, जल तत्व होता है, भूमि तत्व होता है, अग्नि तत्व होता है, आकाश तत्व होता है। ये तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बनता है। और जो अभी यहाँ पे मतलब आप अगर देखोगे तो समझो वियोग के कारण जितनी भी गोपियां हैं उनके अंदर वायु तत्व निकल चुका है, क्योंकि वियोग में तेज सांसें चल रही हैं उनकी, और बहुत जल्दी ही उनका मतलब वो कृष्ण जी से मिलना चाहती हैं, और उनका वियोग बढ़ता जा रहा है, बिछड़न बहुत बढ़ रही है, और वायु तत्व हो सकता है खत्म हो जाए। और
जल तत्व, लगातार वो याद में आंसू बहा रही हैं तो उनके शरीर से जल तत्व भी बह गया है। फिर उसके बाद है अग्नि तत्व, जो शरीर का तेज होता है वो मिटता जा रहा है याद में, तो अग्नि तत्व भी खत्म हो चुका है। शरीर की दुर्बलता से भूमि तत्व भी समाप्त हो गया है और केवल आकाश तत्व बचा है, एक उम्मीद में कि अभी भी मेरा पिया, जो मेरे प्रियतम या फिर जो हमारे सखा जो कृष्ण जी हैं वो आएंगे और हमसे मिलेंगे। ये यहाँ पे बातें चल रही हैं। तो 5 तत्वों के बारे में बताया गया है। फिर सांसों से समीर जाने का क्या तात्पर्य होता है? सांसों से समीर, समीर मतलब आपका वायु तत्व। तो इसमें ये बता रहा है कि वियोग की दशा में जो नायिका है वो बहुत आहें भर रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, तेज तेज सांस लेने की वजह से उनकी जो है सांसें तेज चलेंगी, तो भाई जो 5 तत्व में से एक जो वायु तत्व है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा ना। वो धीरे धीरे, आप अगर बहुत ज़्यादा रोते हो, बहुत ज़्यादा किसी की याद में, तो आपकी सांस फूलने लगती है, बहुत परेशानी होती है, तो वो इसमें बताया गया है। स्वप्न में नायिका की प्रसन्नता का क्या कारण था, उसकी प्रसन्नता क्यों खो गई? सपने में नायिका को क्या आया और कैसे वो खुश होकर एकदम से उदास हो गई? तो नायिका जब सो रही थी, सपने में देखा कि बहुत सुंदर सी बारिश हो रही है और श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं और उसे झूला झूला रहे हैं, और वहाँ पे नायिका इतना खुश है कि भाई वो फूली नहीं समा रही और बहुत खुश हो गई है। भगवान कृष्ण आपके सामने खड़े होकर स्वयं आपको झूला झूलाने के लिए कह रहे हैं, तो आप सोचो कि वो कितना लकी मोमेंट होगा। और जैसे ही वो झूला झूलने के लिए उठी तो उसकी नींद टूट गई। सपने में थी भाई, उसको लगा सच में हो रहा होगा, वो उठती है तो नींद ही टूट जाती है और कृष्ण से मिलना नहीं हो पाता और इस वजह से वो उदास हो जाती है वापस। तो ये उसकी प्रसन्नता खो गई। यहाँ पे नींद को निगोड़ी क्यों कहा गया है भाई? नींद निगोड़ी क्यों है? क्योंकि भाई देखो, नायिका जो है वो नींद को कोसती है कि काश मेरी नींद ना टूटती तो आज मैं कृष्ण से मिलती, और इसको यही बात का दुख है कि भाई मेरी जो नींद है वो टूट गई। नींद के खुलने से उसका कृष्ण से मिलने का सुख जो है वो अधूरा रह गया, जो उसे सुख प्राप्त होता वो अब प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब हम संध्या के बाद कविता के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। बस्ती के छोटे से गांव के अवसाद को किन किन उपकरणों द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान की गई है? तो आइए समझते हैं इसमें क्या है। देखिए, बस्ती के छोटे से गांव के अवसाद को कुछ बातें बताकर बताया गया है। घरों में टीन की डिबरी जलाई जाती है जो रोशनी कम धुआं अधिक देती है, और लोगों के मन का अवसाद उनकी आंखों में तैरता रहता है, जाला सा बुना रहता है। लोग बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है। लोग रोशनी करने के लिए जो टीन की डिबरी जला रहे हैं उसमें धुआं ज़्यादा है, लोगों को और प्रॉब्लम होती है। लोगों का मन हमेशा दुख से भरा रहता है और समझो हमेशा सैड रहते हैं गाँव के लोग जो है वहाँ के। दीपक की लौ के संग उनके हृदय का कातर कृंदर जो है, मतलब दीपक की लौ के संग उनके हृदय का कातर कृंदन मूक निराश कांपती रहती है। यानी कि वो शांत होकर बहुत निराशा से बैठे रहते हैं, और जैसे एक दीपक है उसकी जो लौ जलती रहती है और एक बार बुझ जाती है, तो उसी तरीके से उनके हृदय के अंदर भी कुछ ऐसी ही फीलिंग्स चलती रहती हैं कि भाई बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं। फिर है लाला के मन में उठने वाली दुविधा को अपने शब्द में लिखो। जो लाला है अब गांव का, उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? देखो, लाला के मन में दुविधा रहती है कि उसी के जीवन में दीनता, दुख और उत्पीड़न क्यों है। वो सोचता है यार सारी प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों है, सारा दुख, सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही क्यों हैं, और उसके मन में खुशी क्यों नहीं है। यानी कि मेरी लाइफ में खुशी क्यों नहीं आती है, क्यों सारी प्रॉब्लम्स भगवान ने मुझे ही दे रखी हैं। वह अपने परिवारजनों के लिए सुख सुविधाओं को क्यों नहीं जुटा पाता। वो लाला सोचता है मैं अपने परिवार के लिए क्यों कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो सोचता है समाज में इतना शोषण क्यों है, क्यों सभी लोग इतना परेशान रहते हैं, ठीक है। और क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिसमें सभी को कर्म और गुणों के आधार पर अवसर मिले? यानी कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जैसा काम करता है उसको उसी के अकॉर्डिंग अवसर भी प्राप्त हों, जितनी क्वालिटी है। ये जो भेदभाव है समाज में ये ख़त्म हो जाए, ये जो दुख है ये ख़त्म हो जाए। तो यही था। अब अंतराल बुक से जो आपका एक चैप्टर आ रहा है, ठीक है, मकबूल हुसैन वाला, उसको देख लेते हैं। हुसैन की कहानी अपनी जवानी एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। तो हुसैन की कहानी अपनी जवानी में क्या बताया गया है, आइए देखते हैं। ये एक आत्मकथा है, यानी कि अपने बारे में लिखा गया है और अपने जीवन के बारे में लेखक बताता है। जब वो स्टूडेंट थे तो उनके अंदर कैसे वो प्रतिभा आई कि भाई वो एक आर्टिस्ट बने आगे जाके, और उनको कैसे एक डायरेक्शन मिली, और
मतलब ये सब आप इसके अंदर पढ़ते हो इसके अंदर। और अभिभावक जो होते हैं, जो आपके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, और शिक्षक दोनों को अपने बच्चों की शैक्षणिक योग्यता से इतर प्रतिभा को पहचानकर उसके विकास में सहयोग देकर उसके उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। मीन्स पढ़ाई के अलावा अगर आपके अंदर कोई आर्ट की कला है, मतलब कोई आर्ट है आपके अंदर, ऐसा कोई टैलेंट है कि भाई आप ड्राइंग बना सकते हो, पेंटिंग बना सकते हो, तो आपके माँ बाप को, आपके टीचर्स को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए पढ़ाई के अलावा ये एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसके लिए भी आपको। फिर है पाठ में मकबूल के पिता के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो मकबूल के जो पिता हैं भाई, मकबूल के पिता ने देखा कि दादा की मृत्यु हो गई थी इस कहानी में, मकबूल जी के दादा जो थे उनकी डेथ हो जाती है, तो मकबूल जी बहुत सैड हो जाते हैं। और जो मकबूल जी हैं वो देख नहीं पाते ये सब, तो उनके पिता ने ये सोचा कि भाई उनका जो है एडमिशन करवा दो बोर्डिंग स्कूल में मकबूल जी का, और थोड़ा चेंजेस आ जाएगा और थोड़ा वो दादाजी को भूलने में भी जल्दी मतलब आसानी होगी, और आसानी से अपने दादाजी का जो लॉस हुआ है उसको भूल जाएगा। तो अपने बेटे की प्रतिभा को उन्होंने नष्ट नहीं होने दिया, और जैसे कि मकबूल जी के पास पेंटिंग की जो प्रतिभा आई स्कूल में जाने के बाद, तो पिता ने सपोर्ट करा, पूरा समर्थन दिया। बेटे की कला को देखकर वो बहुत खुश हुए और बेटे का हौसला बढ़ाया, और उसको ऑयल पेंटिंग का जितना भी सामान होता है वो सब ला कर भी दिया। तो इससे पता चलता है कि भाई उसके पापा कला को सपोर्ट करते थे। हालांकि वो एक इस्लाम धर्म के फॉलोवर्स थे, इस्लाम में पेंटिंग वगैरह ना हराम होती है, मना होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने सपोर्ट करा अपने बेटे को कि चलो भाई आर्टिस्ट है मेरा बेटा तो मैं सपोर्ट करूंगा। लेखक जन्मजात कलाकार है, इस आत्मकथा में सबसे पहले यह कहाँ उद्घटित हुआ, तो उसका आर्टिस्ट वाला रूप कहाँ दिखा सबसे पहले कि हाँ भाई ये तो बहुत बड़ा कलाकार है। होता क्या है, लेखक जब बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना गया था वहाँ बड़ौदा में, तो चित्रकला यानी कि ड्राइंग की क्लास थी, और ड्राइंग की क्लास का जो टीचर था उसने बोला कि भाई आपके पास जो भी वो स्लेट सी है, ठीक है, जो चौक है, उसके ऊपर एक चिड़िया बनानी है आपको, जो सबसे सुंदर बनाएगा फिर उसको देखते हैं क्या करना है। तो चिड़िया बनाने का टास्क दिया सभी बच्चों को, और जो हमारे लेखक मकबूल जी हैं, ठीक है, सभी बच्चे अपनी अपनी स्लेट लाए थे। तो लेखक उस चिड़िया को इतनी सुंदर तरीके से बनाता है, हूबहू मानो जैसे प्रिंट आउट निकाला हो। तो पूरी कक्षा में लेखक के अतिरिक्त ऐसा कोई था ही नहीं बच्चा जो इतना सुंदर चित्र बना पाया हो। तो भाई उसके वहां से वो पता चलता है कि इसके अंदर बंदे में टैलेंट है, और उसको 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। सोचो, जो उसने ड्राइंग बनाई चिड़िया की वो बिल्कुल हूबहू वैसी थी। तो अध्यापक को एहसास हो गया कि इसके अंदर एक कलाकार है, ठीक है, हुसैन जो है वो एक कलाकार बनेगा, और कलाकार है भी उसके अंदर एक। तो यही आपका ये खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक लिखें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।